एक विवाह ऐसा भी। सुमन बेटा, तेरी एक छोटी सी गलती की वजह से आज मासा की जान पे बनाई। ये सारी चीजें तुम्हारे लिए मैटर ही नहीं करती, क्योंकि तुम्हारे लिए मैटर करती है तो सिर्फ एक चीज, और वो है वीर। यही है तुम्हारे लिए सब कुछ, तुम्हारा परिवार, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे लिए सब कुछ तुम्हारा बेटा है। तुम्हारी पूरी जिंदगी तुम्हारे बेटे के इर्द गिर्द ही घूमती है ना, तो तुम एक काम क्यों नहीं करते? चले जाओ अपने बेटे के पास। वैसे भी मेरे परिवार की जितनी भी इज्जत करती हो तुम, वो तो सब साफ दिखता ही है ना। तो तुम बस जाओ यहां से। मैं अपनी बहुओं से सारा काम अच्छी तरह से करवा लूंगी और आपकी दी हुई जिम्मेदारी हमारी बहुएं बहुत अच्छी तरह से निभाएंगी, स्पेशली सुमन। भाभी, क्या हुआ? सनी, मुझे आज इतनी पीठ क्यों हो रही है? आप एक काम कीजिए ना, आप जाके थोड़ा सा आराम कर लीजिए। मैं भी यही सोच रही हूँ, थोड़ी देर आराम ही कर लेती हूँ। शांति भी हो। कल रात को क्या हुआ? क्या हुआ कल? भाई कचौरियां और ले आओ। जी दादी सा। अब तो रुक, मैं ले आती हूँ। रुक जाओ सुमन। आज से तुम अपना कदम इस किचन में नहीं रखोगी। पति के कॉल को आंसर करने का वक्त नहीं है मैडम के पास। इसे अपने साथ ले जाओ कलावती। ये क्या कह रही है तू? अब तो जय है सुमन का घर, अब जय थारी गिरस्ती है। जय थाला घर, जय जय सिंधु, जय थारी मासा। मासा, मासा, मासा। मासा, उस दिन जल्दी तुम्हारे घर जाने की हड़बड़ी में मैडम ने मासा की दवा कहाँ रख दी उसे खुद को याद नहीं। पति के कॉल को आंसर करने का वक्त नहीं है मैडम के पास। और जब वहां से थक कर आती है तो मैडम 8 बजे सो जाती। इसे अपने साथ ले जाओ कलावती। ले जाओ। दवाई तुमने छुपाई और इल्जाम लगा सुमन जी पर। एक्चुअली ना, मैं दवाई रख के भूल गई थी और डर के मारे सबके सामने सच एक्सेप्ट करने की मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। अरे कोई बात नहीं, मैं जाकर सबको सच बता देता हूँ। नहीं 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 नहीं, आई एम सॉरी। क्या कहा तुमने? सॉरी? अरे तुम सॉरी कैसे कह सकती हो? तुमने तो अब तक अपनी माँ से कभी सॉरी नहीं कहा है ना? मैं सॉरी बोल रही हूँ आपको। मैं अपनी ब्यूटी की कसम खाती हूँ, अपनी ब्यूटी की। मैं ना आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। प्लीज आप किसी को मत बताना। मासा, मासा। अरे यहाँ बिठाओ उसे। अरे कोई डॉक्टर को फोन लगाओ। पानी लेकर आते हैं। अरे दादी सा, कौन है? हमारे को ना पता। एक मिनट। ए भैया, कौन हो तुम? ओ भाई। अरे क्या कर रहे हैं? काहे परेशान कर रहे हैं? ए उठ। आराम करने दीजिए ना, बड़ी दूर से आया हूँ। बड़ी दूर से आया है? जान से आया है क्या? और इस तरह छिपकली की तरह हमारे दरवाजे पर क्यों लटका है? अरे बुआ, प्रणाम। अरे कौन सी बुआ? अरे हमको ना ही पहचानी? ना,
अरे हम हूँ शक्ति। कौन शक्ति? अरे बुआ जी, पुत्तन चाचा को नहीं जानती आप? अरे वो जो हमारे पड़ोस में रहता था। दीदी, ये दीदी, आपकी अम्मा की तबीयत बहुत ही खराब है। व्हाट रबिश, मेरी माँ को गुजरे हुए तो जमाना हो गया है। अरे गई नहीं है, जिंदा। अभी तो उन्हीं के घर से तो आ रहा हूँ हम। आपको पता है उनका बीपी 200 हो गया है, 200। He is mad. Take him away. भाई साहब, आप हमको ना ही पहचाने। कोई बात नहीं, कोई अरे आप हमको बीपी नहीं बढ़ गया, पहचानते। कोई बात नहीं, चलिए, आप चलिए, समझिए। चलिए, अरे चलिए। संजना दीदी, सुनिए आप। संजना दीदी, कहीं में तबीयत खराब है या फिर ये एक नया ड्रामा है? अरे ये सब तुम्हारा प्लान है। अब तू ऐसा कर, मासा के सामने खूब नाटक कर, मौका मिलते ही चौका लगा तू। सच्चाई ये है कि कलावती अकेले है, उसे 24 घंटे के लिए कोई उसके पास चाहिए। मासा, हमें कुछ सोचना चाहिए मासा उसके लिए। बात तो मंजरी सही कह रही है। जी मासा। सुमन, अब तुम परमानेंट अपने ओरिजिनल ससुराल शिफ्ट होने की तैयारी कर लो। मासा, 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 मासा क्या हुआ आपको? मासा उठिए प्लीज। मासा क्या हुआ मासा? मासा, मासा मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। मासा, मासा, संजू जी मासा, मासा, मासा। मीरा, मुझे लगता है हमें झगड़ा कर लेना चाहिए। ये दुनिया की मांग है। मैं सोच रही थी सिंधु कि शायद मीरा अभी को डोमिनेट कर रही है, इसीलिए दोनों में झगड़ा नहीं हो रहा है। देखो, मैं घर वालों को बोलूंगा कि हम दोनों का झगड़ा हो गया, तुम रूठ के मायके चली गई हो। व्हाट अ ग्रेट आइडिया। गिव मी हाई फाइव, गिव मी हाई फाइव। ये मैं कैसे कर सकता हूँ? या तो मैं काम कर लूं या टंकियां साफ करा लूं। ठीक ऐसे मूड में मैंने अभी कुछ दिन पहले मीरा जी को भी देखा था सर। क्या? ये देखिए बादल गरज रहे हैं। कितना अच्छा मौसम है, भीगेंगे। अरे क्या भीगेंगे पगली, इतनी रात को भीगेंगे बारिश में तो बीमार पड़ जाएंगे। कौन है बे? कौन है बे? तुम्हारी अरे बाप है हम। दरोगा जी, हम बेघर रह गए। अच्छा, थोड़े बहुत दिन ना अपने घर पर रह लेने दो हमें। तुम तो सारे हमारी लुगाई के भैया हो रहे हो, तो बढ़िया रेशमी चादरें बिछवा देंगे, हलवा पूरी बनवा देंगे। सरकारी जमीनें तो अलाउ ना है को। सारे परिवार के सामने बढ़ो के छोटे बालों को देख लकी उसे डांटते डांटते उसके लंबे बालों की तारीफ कर बैठता है। बड़ो, तन्ने बाल कटवाने की क्या जरूरत है? तन्ने पता भी है कि तेरे पे लंबे बाल कितने जचते थे। आपको सच में मेरे लंबे बाल अच्छे लगते थे? हाँ बड़ो। ये सुनकर बढ़ो और पूरा परिवार चौंक जाता है। देखिए क्या छोटों की ऐसी ही कोशिश लाएगी लाखा बढ़ो को करी। हम खुद कर लेंगे। सब छोड़ो, पहले अपना नाक संभालो। तुम हमारी नाक का मजाक मत उड़ाओ, हमें दो। तुम हमसे छीना चपटी में नहीं जी सकती, हम चैंपियन रहे हैं इसके। नेशनल चैंपियन की नाक कट गई। तुम किसी को नाक दिखाने लायक नहीं रहोगे। ससुरा हमारा घर, हमारा बिस्तर और हम नीचे सोए। अगर आज कोई नीचे सोएगा ना तो वो आप सोएंगे। फिर तुम्हें आना है, जरा देर लगे। अगर चिराग को शैतानी ताकतों से मुक्त कराने का कोई रास्ता नहीं मिला तो मैं क्या करूंगी? हे अम्बे माँ, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए।
कान्हा कहाँ है? कान्हा सो रहा है। वो अवश्य ही कोई शैतानी कर रहा होगा। लल्ला तो सचमुच यहाँ नहीं है। हमारा लल्ला पता नहीं कहाँ चला गया। अरे गांव में कहीं खेल रहा होगा, आ जाएगा। नंद बाबा, कान्हा और उसके सारे सखा गोपेश्वर गुफा की ओर जा रहे थे। भूखे बछड़ों के कष्टों का निवारण करते कृष्ण और उनके मित्र फंसे पूतना के माया जाल में। आप सबके सहयोग से ही साध्वी माँ के मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होगा। साध्वी माँ, आप मंदिर के निर्माण के शिलान्यास की घोषणा कीजिए। इतने धन को देखकर हम ये कह सकते हैं कि धरती लोक पर धन की कोई कमी नहीं। जिनको मानती थी अपना आदर्श, आज उनका देखकर लालच क्या करेगी संतोषी। ला पाएगी राज और प्रीत को फिर से नजदीक, या फिर मोहिनी की चली चाल कर देगी इन्हें हमेशा के लिए जुदा। राज, दीदी को कुछ हो गया, कोई मेरी मदद करो। राज, सिमी दीदी को डरा कर तूने अच्छा नहीं किया। अब तो तुझे अपने किए की कीमत चुकानी ही पड़ेगी। जानने के लिए देखते रहिए